Welcome to Magnet Brains. Myself Dipesh, and today we are going to understand about the basic concept of trigonometry. Trigonometry के हम basic concept को समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि trigonometry शब्द कहाँ से आया है. ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ट्री मीन्स होता है थ्री, गॉन रिप्रेजेंट एज अ साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र. यानी किसी ट्रायंगल में साइड और एंगल्स को मापना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. इसका मतलब हुआ कि हम इसमें साइड और एंगल के मेजरमेंट का अध्ययन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, हम रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. क्लास 10th का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. लगभग 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है. तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ है. अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता था फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स. अगर यहाँ से हम किसी तारों की या स्टार्स की डिस्टेंस निकालना चाहते थे तो ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूज़ होता था. रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस निकालने में भी इसका यूज़ होता था. आज के टाइम में भी इसका यूज़ कई हिल्स, बिल्डिंग्स और ट्रीज़ या टावर्स की हाइट को मेज़र करने में इसका यूज़ होता है. नेविगेशन में इसका यूज़ होता है, एयरप्लेन, शिप और डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है. अब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का महत्व मैथ्स में इतना क्यों है. मैथ्स में इसका महत्व ऐसे है कि मान लीजिए सपोज आप यहाँ खड़े हैं और एक सामने आपको एक बहुत ही विशालकाय पेड़ नज़र आ रहा है. आप सिर्फ उस पेड़ को देख के आप उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं बिना उसको मापे. अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है ये एंगल और यहाँ से ये डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप इसकी हाइट ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ट्रायंगल में होता है, लेकिन किस ट्रायंगल में होता है. हम क्लास 10th में इसमें जो पढ़ रहे हैं इसमें यूज़ ट्रिग्नोमेट्री का ऑलवेज यूज़ इन अ राइट ट्रायंगल. एक राइट ट्रायंगल में इसका यूज़ होता है. अब हम राइट ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि राइट ट्रायंगल क्या होता है. सो a right triangle is a triangle in which any one of इंटीरियर एंगल शुड बी 90 डिग्री. एक राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें उसका कोई भी एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए. अब राइट ट्रायंगल की जो साइड होती है इनको कुछ नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है. द नेम ऑफ ट्रायंगल साइड विल बी स्पेसिफिक इन राइट ट्रायंगल. तो इसमें 3 साइड्स होती है. एक को बोला जाता है बेस, एक को परपेंडिकुलर और एक को हाइपोटेनस. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुए कि इनका आइडेंटिफिकेशन, कि इसको पहचाना कैसे जाए कि कौन सी साइड हाइपोटेनस है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है. अगर हमें ये चीज़ें क्लियरली पता नहीं रहेगी तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो हाइपोटेनस इज अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस. इसको पहचानने का दूसरा तरीका है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस. यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो AC जो है वो हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है B पे उसके बिल्कुल सामने है. और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा चेंज होता है. ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझने वाली है कि परपेंडिकुलर BC भी हो सकता है और AB भी हो सकता है ना. यहाँ पर ये ऑलवेज डिपेंड ऑन द गिवन एंगल की थीटा कहाँ पे है. अब यहाँ पर थीटा के बारे में थोड़ा सा क्विक मैं बता दूँ कि थीटा ऑल्सो ग्रीक वर्ड. जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है उसमें 8th नंबर का अल्फ़ाबेट्स होता है थीटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एज ए एंगल. तो यहाँ पर जो भी गिवन एंगल है वो होता है थीटा. अगर मान लीजिए थीटा आपका यहाँ है तो
BC आपका परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू एंगल A या थीटा, वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस या एडजेंट साइड वो साइड होती है जो थीटा के साथ लगा हुआ है। अगर एडजेंट का हिंदी मीनिंग भी देखा जाए तो एडजेंट मीन्स होता है लगा हुआ। तो यहाँ पर AB जो है वो बेस है। आप कोई सा भी ट्रायंगल लीजिए, हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग या गिवन एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। तो अपोजिट साइड जो है गिवन एंगल के वो परपेंडिकुलर है, और जो गिवन एंगल के साथ जो साइड है हाइपोटेनस को छोड़ के वो हमेशा बेस है। एडजेंट मीन्स होता है लगा हुआ, मतलब यहाँ पर एंगल ए के साथ जो साइड लगी है वो बेस है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वन थिंग वी फॉरगेट हियर इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ऐसा होता है कि जो आपका कर्ण, अगर हिंदी में बोला जाए तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार प्लस लंब के वर्ग के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें जो ट्रिग्नोमेट्री की जो जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही मिलती है। और हमें भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही होता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। नाउ द नेक्स्ट इज राइट ट्रायंगल में यहाँ पर एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि दो ट्रायंगल यहाँ पर हमारे पास है ABC एक ही ट्रायंगल है, लेकिन दोनों में अगर आप देखोगे तो थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड्स चेंज है। अगर एंगल A पे थीटा है तो अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर इस सिचुएशन में क्या हुआ? BC हुआ। ये चीज़ बार बार हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़न कर दिया कि हमेशा अगर डायग्राम ऐसा है कि BC ही बेस होगा, जो नीचे है वो बेस होगा, जो कि काफ़ी बच्चों का माइंडसेट होता है, वो काफ़ी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे थीटा है या फिर एंगल A के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो BC आपका परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पर अगर C पे आपका थीटा है तो AB आपका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस देखिए इस सिचुएशन में भी AC है, इस सिचुएशन में भी AC है। थीटा अगर यहाँ रहे या यहाँ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइपोटेनस ऑलवेज रिमेन सेम। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो दो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होंगे? दे विल बी अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री से कम होंगे, अक्यूट होंगे, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, क्या इनके यूज है, कैसे कैसे इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बिल्कुल बात करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी चीज़ है, बस आपको सिर्फ मेरा साथ देना पड़ेगा और इस सीक्वेंस में इनको याद करना पड़ेगा। आप कभी नहीं भूलोगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल लेंगे, बिल्कुल बिना राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पॉसिबल। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे कहा जाता है साइन, सेकेंड वन इज अ कॉस, थर्ड वन इज अ टेन, फोर्थ वन इज अ कॉशेक, फिफ्थ वन इज अ सेक एंड लास्ट वन इज अ कॉट। अब यहाँ पर जो A है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस राइट ट्रायंगल में हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल A इसकी बात हो रही है, तो इसके पर्सपेक्टिव में है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता हो गया कि 6 है, इनके आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं।
इसमें साइन ए जो होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉशेक ए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कुछ रेसिप्रोकल्स भी है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें आगे के जो फॉर्मूलेस हैं वो लर्न करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर हमने ये याद कर लिया तो इनका रेशियो आप ऐसे ही याद कर लोगे। 3 को याद रखना है, 3 अपने आप याद हो जाने हैं। सेकेंड वन इज कॉसेक, कॉस ए इसका होता है 1/sec ए। कॉस का रेसिप्रोकल शेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और कोशेक का देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोशेक हुआ, तो अब कोशेक का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए आप। इसका रेसिप्रोकल होगा साइन 1/sin ए। सेक ए का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा, जब कॉश का सेक हुआ तो सेक का क्या होगा 1/cos। वेरी गुड। कॉट ए, जब टेन ए हुआ है 1/cot ए, तो cot ए होगा 1/10 ए, है ना। तो इस तरीके से हमें इनको याद रखना है। याद रखना है कि राइट ट्रायंगल में इनका यूज है, परपेंडिकुलर और बेस के कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखना है, 3 को याद रखना है, 3 अपने आप याद हो जाएंगे, इस चीज को भी याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल 1/cos है, कॉस का रेसिप्रोकल 1/sec है, टेन ए का रेसिप्रोकल 1/cot ए, कोशेक ए का रेसिप्रोकल 1/sin ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोशेक, कॉस का रेसिप्रोकल शेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ए। वेरी सिंपल एंड इजी। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स निकाली है, उस ट्रिक्स को आपको बिल्कुल याद रखना है। ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लिए, साइन, कॉस, टेन, कोशेक, सेक, कॉट। मैंने हमेशा बोला है कि इसका सीक्वेंस आप ऐसे ही आपके माइंड में रखोगे ताकि आपको बहुत ईजी होगी इनको लर्न करने में। तो साइन का जो रेशियो होता है, अब रेशियो किस में, रेशियो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें इसका रेशियो क्या होगा इस पे भी बात करेंगे, है ना। ओके, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, अब मैं बता दे रहा हूं। वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा का रेशियो, और कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर आपने बोला था कि ये तो ट्रिक से आप याद करवा दोगे, फिर आप तो यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रिक से ही याद करवाएंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉसेक थीटा, तो हमें पता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो जो कॉसेक की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। द नेक्स्ट वन इज अ टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी सिंपल एंड इजी। अब लेकिन इसको इतना भी याद नहीं रह पा रहा है, तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रखनी है। क्या ट्रिक है, PBP ऐसे याद रह रहा है, नहीं रह रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद रखिए। पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, पहले में आएगा साइन, दूसरे में आएगा कॉस, तीसरे में आएगा टेन। 3 अगर याद हो, अगर 3 आपको याद होते हैं तो 3 अपने आप निकाले जाते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो ट्रिक ऐसी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसे याद रखिए, गाने की तरह रखिए, शायरी की तरह रखिए, जैसा आपको लगे आप वैसा याद रखिए। पहला साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन। अब ये तीनों को ध्यान में रखना है। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं भूल पाओगे। पहला है साइन
P/H, बिल्कुल है जो हमने लिखा है ना। सेकेंड वन cos B/H जो हमने लिखा। थर्ड 10 P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमने पहले ही लिख चुके हैं। तो हमें याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। अब यहाँ पर हम साइड की अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे कि साइड के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से होता है। वन सेकेंड, ओके एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है अपना, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो गया तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब राइट ट्रायंगल में इनके रेशियो को हम लिखते हैं कि क्या क्या होगा, मतलब साइड के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर इसमें क्या है AC, तो AC अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बिल्कुल है। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका AB या BA बोलिए, जो भी लिखे, हाइपोटेनस है AC। नेक्स्ट वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन बेस है AB। नेक्स्ट वन इज अ कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं। इसी का रेसिप्रोकल मतलब AC अपॉन BC, और ये हो जाएगा AC अपॉन BA, और लास्ट हो जाएगा AB अपॉन BC कॉट का। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ सके हैं। हम नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच।